कर्ण की इन गलतियों के बाद भी श्री कृष्ण ने उनके 3 वरदान को किया पूरा। जानिए इनसे जुड़े अनसुने किस्से। कर्ण महाभारत का एक वीर और त्यागी योद्धा था जिसने जीवन भर संघर्षों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसकी युद्ध कौशल, दानशीलता और मित्रता की मिसाल दी जाती है। हालांकि कुछ गलत फैसलों के कारण उसे जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। महाभारत में कर्ण का जीवन संघर्ष, त्याग और वीरता से मिसाल है। वह जन्म से ही कठिनाइयों का सामना करना रहा लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी युद्ध कौशल, दानशीलता और मित्रता के प्रति समर्पण उसे एक अनोखा योद्धा बनाते हैं। हालांकि उसने कुछ गलतियां भी की थी। आइए कर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। कर्ण जब भी तीर चलाता अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे सिरक जाता, लेकिन जब अर्जुन तीर छोड़ता तो कर्ण का रथ और अधिक पीछे हट जाता। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन के रथ पर स्वयं वे विराजमान है, ध्वज पर हनुमान है, फिर भी कर्ण के तीर अर्जुन के रथ को हिला पा रहे हैं, जो उसकी अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। द्रौपदी के अपमान का समर्थन। राज्यसभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कर्ण ने इस कृत्य का विरोध किया, लेकिन कर्ण ने नारी के सम्मान की रक्षा करने के बजाय उल्टा उसका अपमान किया। यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी जो युद्ध का कारण बनी। विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था। उसने गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब गुरु को उसकी असलियत का पता चला तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह सबसे जरूरी समय पर अपनी विद्या भूल जाएगा। इसके बावजूद कर्ण ने हार नहीं मानी और महाभारत के युद्ध में अंत तक लड़ता रहा। कर्ण को दानवीर कहा जाता है क्योंकि उसने कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, यहाँ तक कि अपने कवच और कुंडल भी दे दिए, जिससे उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। अंतिम समय में भी उसने श्री कृष्ण को दान स्वरूप अपना सोने का दांत दे दिया था। कर्ण की अंतिम इच्छा और श्री कृष्ण का आशीर्वाद। मृत्यु के समय कर्ण ने श्री कृष्ण से 3 वरदान मांगे। भविष्य में उसके जैसे लोगों के साथ अन्याय न हो, श्री कृष्ण अगले जन्म में उसके राज्य में जन्म ले, उनका अंतिम संस्कार ऐसा व्यक्ति करे जो पाप मुक्त हो। श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया, जो उसकी महानता को दर्शाता है। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही और गलत का चुनाव हमारे हाथ में है। हम सीखना चाहे तो गलतियों से भी सीख सकते हैं और अपने जीवन को महान बना सकते हैं।